नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान पुलिस वाले भर्ती 2025 के लिए करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिलेक्ट किए हैं। तो हमारे 6 नवंबर को होने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास पर अंत तक बने रहना। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। हाल ही में किस देश ने मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बताने के लिए दुनिया का सबसे उन्नत मौसम मॉडल है जो कि लॉन्च किया है? पहला क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका हम आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, भारत। यह प्रश्न है जो कि करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में राजस्थान के किस हेड कांस्टेबल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, उमा चौधरी। इस प्रश्न का याद रखना है, उमा चौधरी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर किस राज्य में देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट टेक ऐप लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 3। तुम्हारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है। यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए सेलेक्ट किया है। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा सांबर महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? सांबर महोत्सव का आयोजन, तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, जयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है, सांबर जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, बजट 2025 में घोषित नवीन औद्योगिक पार्क निमाड़ा किस जिले में बनेगा? देखिए, करंट अफेयर के प्रश्न जो कि हमारे सिलेक्शन का आधार बनते हैं, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, सितंबर 2025 में मिसेस इंडिया डेजल क्वीन 2025 का खिताब किसने जीता? सितंबर 2025 में नंदिनी गुप्ता, रेणुका जोशी, ऐश्वर्या सिंह या फिर मीनाक्षी हुड्डा? वो जीता है ऑप्शन नंबर बी, रेणुका जोशी ने। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000? तो वो दी जाती है 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान को जून 2025 में रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता में किस राज्य को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान मिला है? रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता में, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है, गुजरात राज्य को छोड़कर। अगला प्रश्न, राजस्थान कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम का बिल राज्य विधानसभा में कब पेश किया गया था? ये भी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, 19 मार्च 2025 से, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक पेड़ माह के नाम अभियान किस जिले से शुरू हुआ? एक पेड़ माह के नाम, बीकानेर, नागौर, झुंझुनू या फिर अलवर? वो हमारा शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर सी,
झुंझुनू जिले से। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक कितने प्रतिशत घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया है? तो टोटल हमारा जो प्रतिशत में है वह है 82%। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना में कितनी उम्र तक के बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा? तो जो हम जल्दी से लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, 30 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, मई 2025 में किस जिले में बायोडाइवर्सिटी पार्क की नींव रखी गई? मई 2025 में जयपुर, अलवर, जोधपुर या फिर भरतपुर? हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, अलवर जिला हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना किस उद्देश्य से लागू की गई है? क्वेश्चन नंबर 15, 20 प्रश्न की हमारी क्लास है और इंपॉर्टेंट प्रश्न ही सेलेक्ट किए हैं। मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना किस उद्देश्य से लागू की गई? तो लागू की गई है ऑप्शन नंबर बी, अनाथ व असहाय बच्चों की देखरेख। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जयपुर मेट्रो की नई लाइन का नाम बताइए। यह प्रश्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी पूछा गया है, 2 शिफ्ट में। जयपुर मेट्रो की नई लाइन का नाम, तो हमारी लाइन है का नाम है ऑप्शन नंबर ए, पिंक लाइन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री द्वारा 2025 में राजस्थान विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया गया? ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके बस कंडक्टर भर्ती में 6 नवंबर वाले पेपर में। इस क्लास पर अंत तक बने रहना है। मुख्यमंत्री द्वारा 2025 में राजस्थान विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया गया? वो किया गया है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण इंटरनेट योजना किस वर्ष तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है? वो रखा है 2027 तक। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, मात्र अंतिम में 3 प्रश्न हैं जो कि आपको देखने हैं। एग्जाम में 100% एक प्रश्न है जो कि आने वाला है अंतिम 3 प्रश्नों में से। तो देखिए, कुल दलहन का उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? यह प्रश्न वर्तमान में 2-3 बार एग्जाम्स में आ चुका है 2025 की वैकेंसी में। कुल दलहन को उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान, तो जल्दी से इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। देखिए, कुल दलहन के उत्पादन में तीसरा स्थान है और कुल तिलहन के उत्पादन में थोड़े से प्रश्न सेंज है। देखिए, इसमें प्रथम है और दलहन के उत्पादन में तीसरा है। और सरसों, तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस 2025 में पूछा और पटवारी एग्जाम्स 2025 में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद ग्वार में प्रथम है, बाजरे में भी प्रथम है और मूंगफली के उत्पादन में दूसरा है और सोयाबीन के उत्पादन में तीसरा है। तो इस क्लास पर यह प्रश्न आपको याद रखना है परसों वाले पेपर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत हुई 17 सितंबर 2024 को। उसके बाद है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 को। उसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल
2022 को, और अंत में सूद के लिए युद्ध अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2020 को। तो ये प्रश्न एग्जाम्स में 2025 में होने वाले एग्जाम्स में पूछा गया है, तभी सेलेक्ट किए। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, जो कि एग्जाम्स में ये भी सक सकता है एक क्वेश्चन इनमें से। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों से संबंधित है? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में भारत और अमेरिका दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में भारत और श्रीलंका है, और ऑप्शन नंबर डी है भारत और जापान। धर्म गार्जियन ये दो भारत और जापान के मध्य आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए थोड़े से ऑपरेशन है जो कि याद रखिए, ऑपरेशन सिंधु जो कि ईरान व इजराइल से संबंधित है। उसके बाद है ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, और ऑपरेशन ब्रह्मा जो कि भारत और म्यांमार से संबंधित है, और ऑपरेशन कावेरी जो कि भारत और सूडान से संबंधित है, और ऑपरेशन गंगाएं जो कि भारत व यूक्रेन से संबंधित है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम के लिए एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद साथियों।